पार्ट 1 में हमने देखा कि टी वायरस ने 6 बिलियन इंसानों को जीरोस में बदल दिया है। अब पार्ट 2 में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां जेड उस विशाल जीरोस मकड़ी को मारकर सर्विस टनल से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि बैक्स्टर भी लिकर्स मॉन्स्टरों से जिंदा बचकर वहां पहुंच चुका है और उसके सामने खड़ा है। लेकिन तभी ब्रदरहुड के लोग अचानक वहां आ जाते हैं। वे बैक्स्टर को गोली मार देते हैं और उसके आदमियों को बंदी बना लेते हैं। वे जेड को भी बैक्स्टर की टीम का हिस्सा समझकर अपने साथ ले जाते हैं। जेड, बैक्स्टर और उसके आदमियों को ब्रदरहुड के काफिले में रस्सियों से बांधकर ले जाया जा रहा है। रास्ते में उन्हें डराया जाता है कि जो लोग ब्रदरहुड के नियम नहीं मानते उन्हें उल्टा लटकाकर सूली पर चढ़ा दिया जाता है। बैक्स्टर ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि उसे भरोसा है कि उसके हाथ में लगे ट्रैकिंग चिप की मदद से अम्ब्रेला उसे ढूंढ लेगी। कैदियों को एक जेल जैसी जगह पर ले जाया जाता है जहां ब्रदरहुड ने करीब 300 जीरोस को जंजीरों में जकड़ रखा है। यहाँ उनका सामना ब्रदरहुड के लीडर से होता है। उसका मानना है कि यह महामारी इंसानों के पापों की सजा है और जीरोस वे पापी लोग हैं जिन्हें भगवान ने हथियार बनाकर भेजा है ताकि दुनिया सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए बची रहे। जेड और बैक्स्टर को बुरी तरह पीटा जाता है और एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहाँ का नजारा देखकर जेड हैरान रह जाती है। सारे जीरोस मिलकर एक मशीन चला रहे हैं जिससे इस जेल को बिजली मिलती है। अचानक बैक्स्टर के एक आदमी को सेल से घसीटकर बाहर लाया जाता है और सबके सामने चेनसॉ से उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके मांस के टुकड़े जीरोस को खिलाए जाते हैं। भीड़ में मदर जीरो नाम की एक जॉम्बी है जो सबसे पहले खाती है और फिर चिल्लाकर बाकी जीरोस को काम पर वापस लगा देती है। जेड समझ जाती है कि वही सबको कंट्रोल कर रही है, यानी वायरस सच में विकसित हो रहा है। यह देखकर बैक्स्टर डर जाता है और जेड से एक सौदा करता है। अगर वह यहाँ से निकलने में उसकी मदद करे तो वह अम्ब्रेला को रिपोर्ट कर देगा कि जेड मर चुकी है, जिससे उसका पीछा करना बंद हो जाएगा। दोनों मिलकर सेल का दरवाजा तोड़ देते हैं और बाहर आते ही 2 गार्ड को मार देते हैं। वे रेडियो और चाबियां उठा लेते हैं और बैक्स्टर के बाकी सैनिकों को भी आजाद कर देते हैं। जब चेनसॉ वाला जल्लाद उन्हें रोकने आता है तो सैनिक गोलियों से उसे मार देते हैं। जेड उसकी गिरी हुई चेनसॉ उठा लेती है और सैनिक बाकी गार्ड से भिड़ जाते हैं। बाहर निकलने के लिए बैक्स्टर कई लीवर खींचता है लेकिन गलती से वह जीरोस के पिंजरे भी खोल देता है। अब वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। उन्हें गार्ड और जीरोस दोनों से लड़ते हुए बाहर निकलना पड़ता है। बैक्स्टर कई दुश्मनों को मार देता है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जेड कहीं गायब है। असल में जेड एक सुरंग के रास्ते भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे मदर जीरो की चीख सुनाई देती है। जेड वापस लौटती है और एक बड़ा गेट बंद कर देती है जिससे मदर जीरो बाकी झुंड से अलग हो जाती है। अब जेड चेनसॉ लेकर उस पर हमला करती है। एक जोरदार लड़ाई के बाद वह मदर जीरो का सिर काट देती है लेकिन बाकी जीरोस उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए जेड उसका कटा हुआ सिर उठाती है और एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। वह रेडियो से अपनी बेटी को कॉल करती है। बैटरी खत्म होने से पहले वह एक भावुक संदेश देती है और अपना प्यार जताती है। जीरोस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेड चेनसॉ चलाने की कोशिश करती है लेकिन वह चालू नहीं होता। पास ही एक पुराना ग्रेनेड मिलता है। वह उसे दरवाजे पर फेंकती है पर किस्मत खराब थी, वह भी नहीं फटता। तभी जीरोस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और उसी पल ग्रेनेड फट जाता है। धमाके से ज्यादातर जीरोस मारे जाते हैं और जेड बुरी तरह घायल हो जाती है। एक जीरो उस पर झपटता है लेकिन तभी एक गोली उसे लगती है। बैक्स्टर एन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। दोनों भागते हैं। बैक्स्टर पीछे से आते जीरोस पर लगातार फायरिंग करता रहता है। वे एक सीढ़ी के पास पहुंचते हैं। जेड पहले चढ़ जाती है लेकिन जब बैक्स्टर चढ़ने लगता है तो नीचे से जीरोस उसके पैर पकड़कर उसे खींच लेते हैं। जीरोस उसे नोचकर खा जाते हैं जबकि जेड एक हैच से निकलकर सीवर के रास्ते बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही अम्ब्रेला के सैनिक उसे घेर लेते हैं। जब एक सैनिक अपना हेलमेट उतारता है तो जेड दंग रह जाती है। वह सैनिक कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन बिली है। यहाँ से कहानी 14 साल पीछे साल 2022 में पहुँचती है। टिजुआना में एंजेल एक मजदूर की पत्नी का इंटरव्यू ले रहा है। वह औरत बताती है कि उसके पति को फैक्ट्री में किसी जानवर ने काटा था। उसके घाव के आसपास अजीब दाने बन गए थे और वह रोशनी और आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया था। 3 दिनों के अंदर उसका व्यवहार इतना हिंसक हो गया कि उसने कई लोगों को मार डाला। सबूत के तौर पर वह एंजेल को एक यूएसबी देती है जिसमें रैकून सिटी इंसिडेंट नाम की फाइल और एक विस्फोट की तस्वीर होती है। उधर घर पर जेड को साइमन का मैसेज आता है जो उसे एक पार्टी में बुला रहा है। बिली बहुत बीमार महसूस कर रही है लेकिन फिर भी वह जिद करती है कि उन्हें पार्टी में जाना चाहिए। वह कहती है कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो मरने से पहले थोड़ा मजा तो कर लूं। पार्टी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रही है। साइमन स्केटबोर्ड पर एक ट्रिक करने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। बिली वही स्टंट कॉपी करती है और बिल्कुल सही करके
सबको प्रभावित कर देती है। दूसरी तरफ एंजेल सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों के जरिए जेड का लोकेशन पता लगा लेता है और न्यू रैकून सिटी में घुस आता है, लेकिन शहर के सिक्योरिटी कैमरे उसे पहचान लेते हैं। रोथ तुरंत एवलिन को उसकी तस्वीर भेजता है और एवलिन उसे पहचान लेती है। घर पर अल्बर्ट बिली के इलाज के लिए इंजेक्शन लेकर पहुंचता है, लेकिन देखता है कि दोनों बहनें घर पर नहीं हैं। वह उन्हें मैसेज और कॉल करता है, लेकिन वे कोई जवाब नहीं देती। रात को एंजेल पार्टी में पहुंच जाता है। बच्चे उसे सिक्योरिटी गार्ड समझकर वहां से भागने लगते हैं। जेड और बिली भी भागती हैं, लेकिन एंजेल उनका पीछा करता है। वह उन्हें पकड़ना नहीं बल्कि चेतावनी देना चाहता है। जब वह उन्हें रोकता है तो एक भयानक सच बताता है कि पहली रैकून सिटी किसी गैस लीक से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि सरकार ने वहां परमाणु बम गिराया था ताकि वायरस के पहली बार लीक होने की सच्चाई हमेशा के लिए छुपाई जा सके। एंजेल एक और चौंकाने वाली बात बताता है। अल्बर्ट वेस्कर तो साल 2009 में ही मर चुका था और इन दोनों जुड़वा बहनों का कोई रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। तभी एंजेल की नजर बिली के हाथ पर पड़ती है। वह उसका हाथ पकड़कर जख्म देख लेता है। जेड और बिली डर जाती हैं और तुरंत वहां से भाग जाती है। एंजेल पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उनके पास पहुंच सके, अम्ब्रेला के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एवलिन पकड़े गए एंजेल से पूछताछ करती है, लेकिन एंजेल डरने के बजाय उसी पर आरोप लगाने लगता है। वह मजदूर की पत्नी के गायब होने और अम्ब्रेला के सारे गुप्त प्रयोगों का खुलासा करने की धमकी देता है। सड़क पर दौड़ते हुए जेड और बिली नहीं रुकती। अचानक बिली को कुछ अजीब महसूस होता है। उसका शरीर कांपने लगता है और उसे लगता है कि अब वह पूरी तरह बदलने वाली है, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब नॉर्मल हो जाता है और वह ठीक महसूस करने लगती है। अल्बर्ट अपनी बेटियों को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। तभी रोथ उसे अम्ब्रेला की बिल्डिंग में ले जाता है। वहां एवलिन साइमन को फोन पर डांट रही होती है क्योंकि वह पार्टी में गया था। यहाँ खुलासा होता है कि साइमन असल में एवलिन का बेटा है। एवलिन अल्बर्ट को एंजेल के पास ले जाती है, जो बुरी तरह पिटा हुआ है, लेकिन फिर भी चुप रहने को तैयार नहीं है। एवलिन चाहती है कि अल्बर्ट उसे टॉर्चर करके सच निकलवाए। अल्बर्ट पहले मना कर देता है, लेकिन जैसे ही एंजेल उसकी बेटियों का जिक्र करता है, अल्बर्ट का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एंजेल को बुरी तरह मारने लगता है। उधर घर पर जेड और बिली अपने बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट की जगह एक बंदूक के पार्ट, एक डॉग व्हिसल और एक छुपा हुआ लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप पासवर्ड से लॉक होता है तो जेड साइमन को वीडियो कॉल करती है और साइमन दूर से ही उसे हैक कर देता है। लैपटॉप में मिले डॉक्यूमेंट खास नहीं होते, लेकिन साइमन एक डेड ड्रॉप ईमेल ढूंढ निकालता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर 24 घंटे बाद पासवर्ड डालना पड़ता है, वरना एक ईमेल अपने आप भेज दी जाती है। यह मैसेज बिली के नाम पर सेट था, जिसमें लिखा था कि अम्ब्रेला उसे ढूंढ रही है और उसके भागने के लिए एक बैग तैयार रखा गया है। साइमन घर के ज्यादातर कैमरों को लूप पर डाल देता है। बहनें बाकी कैमरों की नजर से बचते हुए वह फोटो ढूंढती हैं जो अल्बर्ट को सबसे ज्यादा पसंद थी। फोटो के पीछे एक नोट छुपा होता है जो उन्हें पियानो तक ले जाता है। जब वे पियानो पर मूनलाइट सोनाटा की धुन बजाती हैं, तो एक की अटक जाती है। उसे निकालने पर उन्हें एक और सुराख मिलता है, जिससे वे पियानो हटाती हैं। पियानो हटाने पर नीचे फर्श में एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। उसके अंदर एक बैग रखा होता है जिसमें ढेर सारे पैसे, जुड़वा बहनों की फोटो वाले 2 पासपोर्ट जिन पर नकली नाम लिखे थे और एक लोडेड गन होती है। यह सब देखकर साइमन समझ जाता है कि इस घर में और भी राज छुपे हैं। वह कहता है कि कहीं न कहीं एक सीक्रेट रूम जरूर होगा जहां अल्बर्ट अपना सबसे जरूरी सामान रखता है। तभी उन्हें नीचे की मंजिल में एक गुप्त दरवाजा मिल जाता है। दरवाजा खोलने के लिए एक खास चाबी की जरूरत थी। तभी जेड को डॉग व्हिसल याद आता है। वह सीटी बजाती है और पाब्लो दौड़ता हुआ आ जाता है। उसके कॉलर में लगी चिप लॉक को स्कैन करती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों बहनें सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में उतरती हैं, जहां नेटवर्क न होने की वजह से साइमन से उनका संपर्क टूट जाता है। नीचे उन्हें अल्बर्ट की एक गुप्त लैब मिलती है। वहां उनके खून के सैंपल रखे होते हैं और बीच में एक अजीब कुर्सी रखी होती है जिसमें किसी को बांधने के लिए पट्टे लगे थे। वहां एक बॉक्स भी पड़ा होता है जिस पर RC 1958 लिखा था। जब उन्होंने DVD प्लेयर में डिस्क लगाई तो स्क्रीन पर एक फुटेज दिखी जिसमें अल्बर्ट एक म्यूटेटेड इंसान को इंजेक्शन लगा रहा था। दूसरी फाइल में साफ लिखा था कि अगर बिली की हालत बिगड़ी तो अल्बर्ट उसे इसी कुर्सी पर बांधकर उस पर प्रयोग करेगा। बहनें समझ जाती हैं कि मामला बहुत गंभीर है। वे वहां से निकलना चाहती हैं, लेकिन जेड सबूत भी साथ ले जाना चाहती है। जैसे ही वह कंप्यूटर का प्लग निकालती है, तेज अलार्म बजने लगता है और कमरे में आग लग जाती है। दरवाजा लॉक हो चुका था, इसलिए दोनों बहनें जान बचाने के लिए एक टेबल पर चढ़कर
आग बुझने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो जाता है और आग बुझ जाती है। तभी अल्बर्ट कमरे में चला आता है। जेड गुस्से में उससे जवाब मांगने लगती है, लेकिन जब अल्बर्ट कुछ भी बताने से मना कर देता है तो जेड उस पर चाकू तान देती है। यह देखकर अल्बर्ट भी गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वह कुछ करे, बिली पीछे से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब अल्बर्ट को होश आता है तो वह खुद को उसी कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह बताता है कि जिस कुत्ते ने बिली को काटा था वह टी वायरस से संक्रमित था। यह वायरस शरीर को बदल देता है, लेकिन बिली पर इसका असर अलग हो रहा था। उसका शरीर वायरस से लड़ रहा था। अल्बर्ट यह भी बताता है कि दोनों बहनों के एम्ब्रियो को जेनेटिकली बदला गया था ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता आम इंसानों से ज्यादा हो। अल्बर्ट चेतावनी देता है कि अगर अम्ब्रेला को पता चल गया कि बिली संक्रमित है तो वे उसे एक लैब सैंपल की तरह कैद कर लेंगे और उस पर भयानक प्रयोग करेंगे। फिर अल्बर्ट पूछता है कि क्या बिली को काटने की बात किसी और को पता है। बहनें बताती हैं कि सिर्फ एंजेल ही यह बात जानता है। यह सुनकर अल्बर्ट कहता है कि उसे तुरंत बचाना होगा वरना एवलिन को सब पता चल जाएगा। यह सुनकर बहनों ने उसे आजाद कर दिया। अगली सुबह अल्बर्ट अम्ब्रेला पहुंचकर एंजेल से पूछताछ करने का नाटक करता है। इस दौरान वह चुपके से एंजेल को एक नोट दिखाता है जिसमें पूछा गया था कि क्या किसी और को बिली के काटे जाने की बात पता है। एंजेल ने ना में सिर हिलाया। जवाब मिलते ही अल्बर्ट उसे एक इंजेक्शन दे देता है जिससे उसकी धड़कन रुक जाती है। मेडिकल टीम उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन एवलिन को शक हो जाता है कि अल्बर्ट ही एंजेल का मुखबिर है और वह उसे गिरफ्तार करवा देती है। मरा हुआ एंजेल शवगृह में ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उस पर पहला कट लगाता है एंजेल का शरीर कांपने लगता है और उसकी त्वचा का रंग बदलने लगता है। वह अब एक जीरो में बदल रहा था। उधर अम्ब्रेला की जेल में अल्बर्ट को एक सेल में डाल दिया जाता है। पास वाली सेल में एक और कैदी खड़ा था। जब अल्बर्ट उसका चेहरा देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह इंसान बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था, बस दाढ़ी बढ़ी हुई थी। कहानी 2036 में पहुंचती है। जेड को अम्ब्रेला के बेस पर कैद कर लिया गया है और बिली उससे पूछताछ कर रही है। बिली अब एवलिन के साथ मिलकर उसकी दुनिया पर राज करने की योजना पर काम कर रही थी। पूछताछ के दौरान अचानक बिली बाकी गार्ड को बाहर भेज देती है। एकांत होते ही उसका लहजा बदल जाता है। वह मानती है कि अम्ब्रेला का साथ देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बिली बताती है कि जेड वायरस से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन वह खुद नहीं। उसका संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। फिर बिली उसे आजाद कर देती है और बताती है कि यूनिवर्सिटी की टीम उसे कहाँ मिलेगी। साथ ही वह जेड के हाथ से ट्रैकिंग चिप निकाल देती है ताकि वह आसानी से भाग सके। जेड बिली को एक जोरदार घूंसा मारती है और वहाँ से भाग जाती है। वह मदर जीरो का कटा हुआ सिर उठाती है और समुद्र तट की तरफ दौड़ पड़ती है। आखिरकार यूनिवर्सिटी की सर्च टीम उसे ढूंढ लेती है और अपने जहाज पर ले आती है, जहाँ वह अपने परिवार से दोबारा मिलती है। कुछ समय बाद जहाज को अपना रास्ता बदलना पड़ता है क्योंकि पास में एक घोस्ट शिप दिखाई देता है, यानी पानी के नीचे भी जीरो मौजूद थे। लैब में जेड और उसकी साथी अमृता मिलकर मदर जीरो के सिर की जांच करती हैं। वे देखती हैं कि मदर की बॉडी 2 तरह के एंजाइम बना रही थी, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वे खराब हो जाते हैं। पूरी रात में उन्होंने 55 टेस्ट किए, लेकिन सफलता नहीं मिली जब तक कि जेड की लार मिलाने से एंजाइम स्थिर नहीं हो गए। फिर वे टी वायरस डालकर देखती हैं कि एक एंजाइम जीरो को अपनी तरफ खींचता है और दूसरा उन्हें दूर भगाता है, यानी इन एंजाइम से जीरो को कंट्रोल किया जा सकता है। रात में जेड चुपके से एक छोटी नाव लेकर समुद्र में जाती है और एक जीरो पकड़ लाती है। उसे इंजेक्शन देकर सुला देती है। सुबह वह उसे लैब में बांध देती है। तभी उसकी बेटी बिया वहाँ आ जाती है। जेड उसे समझाती है कि उसने इस मुसीबत का हल ढूंढ लिया है और बिया को दरवाजे पर ही खड़े रहने को कहती है। जेड अपने शरीर पर मदर जीरो का एंजाइम लगाती है और अपनी उंगली में हल्की सुई चुभाकर खून निकालती है। वह धीरे धीरे जीरो के पास जाती है। खून की गंध के बावजूद जीरो उसे नहीं काटता। प्रयोग सफल लग रहा था, लेकिन तभी बिया पास आ जाती है। बिया को देखते ही जीरो गुर्राने लगता है। वह रस्सियां तोड़कर जेड को धक्का देता है और सीधे बिया की तरफ झपटता है। बिया जान बचाने के लिए भागती है। बीच बचाव में जीरो अमृता पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसी समय एक गार्ड वहां पहुंचता है और जीरो को गोली मार देता है। जेड इस हादसे की जिम्मेदारी ले लेती है। अमृता का पति गुस्से में जेड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन बीच में आकर उसे रोक लेता है। तभी बाहर से हेलीकॉप्टरों की
की आवाज आने लगती है। अम्ब्रेला उन्हें ढूंढ चुकी थी। कहानी फिर 2005 के फ्लैशबैक में जाती है। एक अम्ब्रेला आउटपोस्ट में 3 अलग अलग ऑल्बर्ट एक साथ काम कर रहे होते हैं। उनके स्वभाव अलग थे, लेकिन तीनों एक ही असली ऑल्बर्ट के क्लोन थे। वही सुपर ह्यूमन ऑल्बर्ट वेस्कर जो उन सब का लीडर था। ओरिजिनल ऑल्बर्ट अपने एक क्लोन को संगीत सुनते हुए देखता है और गुस्से में उसे धमकाता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह उसकी एक और उंगली काट देगा। तभी अचानक कई सैनिक कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं, क्योंकि तीनों ऑल्बर्ट यानी ओरिजिनल और उसके क्लोन अम्ब्रेला की टेक्नोलॉजी का बिना इजाजत इस्तेमाल कर रहे थे। ओरिजिनल ऑल्बर्ट अपनी सुपर ह्यूमन ताकत का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही सभी सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन बाहर से और भी सैनिक आने लगते हैं। ओरिजिनल ऑल्बर्ट फैसला करता है कि उसके क्लोन जिंदा नहीं बचने चाहिए, वरना अम्ब्रेला उनका गलत इस्तेमाल करेगा। वह उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक जल्दी पहुंच जाते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है और वह सिर्फ एक क्लोन को ही मार पाता है, जबकि बाकी 2 क्लोन सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तभी एवलिन वहां पहुंचती है और बचे हुए क्लोन को हिरासत में ले लेती है। कहानी 2022 में आती है। 17 साल बाद पहली बार ये दोनों ऑल्बर्ट, जो असल में क्लोन थे, जेल की कोठरी में एक दूसरे को देखते हैं। बर्ट नाम का क्लोन इतने सालों से कैद था और उसे यह जानकर झटका लगता है कि दूसरा ऑल्बर्ट बाहर आजादी से जिंदगी जी रहा था। उनकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि गार्ड आकर ऑल्बर्ट को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। उसे एक कुर्सी पर बांधा जाता है, जहां एवलिन उससे पूछताछ शुरू करती है। वह जानती है कि एंजेल की मौत का जिम्मेदार ऑल्बर्ट ही है, और यह भी कि बर्ट ने ही उस दवा का खतरनाक वेरिएंट बनाया था। जब ऑल्बर्ट उसका साथ देने से मना करता है तो एवलिन अपने सुरक्षा प्रमुख रोथ को इशारा करती है और उसे जबरदस्ती वह खतरनाक वेरिएंट इंजेक्ट करवा देती है। थोड़ी देर में ऑल्बर्ट की हालत बिगड़ने लगती है। उधर जेल में बर्ट मौका पाकर एक गार्ड को रेजर से मार देता है और दूसरे का मुंह तकिए से दबाकर उसका दम घोंट देता है। फिर वह खुद को शेव करके बिल्कुल ऑल्बर्ट जैसा बना लेता है। वह जेल से भागकर एक चोरी की कार में स्कूल पहुंचता है और हॉर्न बजाकर जेड और बिली को बुलाता है। दोनों बहनें कार में बैठ तो जाती हैं, लेकिन उसकी अजीब ड्राइविंग देखकर समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है। वे एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां बहनों को यकीन हो जाता है कि उनके डैड का बर्ताव बिल्कुल अलग है। बर्ट की उंगली पर ताजा कट देखकर उन्हें शक होता है कि अम्ब्रेला ने उसे जरूर कोई दवा दी है। दूसरी तरफ एवलिन अपने घर लौटती है और अपनी पत्नी के ग्लास में चुपके से दवा मिला देती है, जिसे उसका बेटा साइमन देख लेता है। जैसे ही एवलिन फोन सुनने बाहर जाती है, साइमन बोतल में से थोड़ी दवा निकाल लेता है। बाद में एवलिन साइमन से कहती है कि वह जेड को मैसेज करे कि वह शायद खतरे में है। साइमन मैसेज भेजता है और जवाब में जेड तुरंत उससे मदद मांग लेती है। रेस्टोरेंट में बर्ट का बर्ताव अजीब होता जा रहा था। वह एक वेट्रेस पर भड़क जाता है। जब बहनें उससे जवाब मांगती हैं, तो आखिरकार बर्ट टूट जाता है और क्लोन के बारे में पूरा सच बता देता है। यह सुनकर बहनें डर जाती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक अम्ब्रेला के एजेंट वहां पहुंच चुके थे। वे पीछे के दरवाजे से भागती हैं। बर्ट बाहर आता है और अपनी ताकत से सभी एजेंट को मार देता है। रोथ भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह चालाकी से बर्ट को कार के साथ हथकड़ी लगाकर रोक देता है और दोनों लड़कियों को जबरदस्ती अम्ब्रेला ले जाता है। अम्ब्रेला लैब में एवलिन लड़कियों को उनके असली पिता के पास ले जाती है, जो बहुत बीमार हालत में पड़ा था। वैज्ञानिक लड़कियों की आंखों के सामने उनका खून निकालते हैं। एवलिन समझाती है कि क्लोन कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे, इसलिए ऑल्बर्ट ने ट्विन के एम्ब्रियो को जेनेटिकली बदला था ताकि उनके खून से उसकी जिंदगी चलती रहे। जैसे ही ऑल्बर्ट खून का इंजेक्शन लेता है, वह तुरंत ठीक होने लगता है। यह देखकर दोनों बहनें घिन और नफरत से भर जाती हैं। वे ऑल्बर्ट से कहती हैं कि वे उससे नफरत करती हैं और रोते हुए वहां से भाग जाती हैं। कहानी 2036 में आती है। जेड मदर जीरो का सिर तोड़कर उसके अंदर छिपा ट्रैकिंग चिप निकालती है और समझ जाती है कि अम्ब्रेला उन्हें कैसे ढूंढ रहा था। साकिम जहाज से उतरकर एवलिन से मिलता है, जो इतने सालों बाद भी जवान दिख रही है। एवलिन धमकी देती है कि उसे जेड चाहिए, वरना वह पूरे जहाज को उड़ा देगी। जेड को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। जब उसकी बेटी बिया उससे मिलने आती है, तो जेड उसे एक हरा डफेल बैग देकर तुरंत जहाज छोड़ देने को कहती है। थोड़ी देर बाद जेड को अम्ब्रेला के बेस पर ले जाया जाता है, जहां एवलिन अपने टेंट में बेफिक्र होकर डांस कर रही होती है। जेड यह देखकर हैरान रह जाती है। तभी असली सच्चाई सामने आती है। बिली कई सालों से उस दवा के जरिए एवलिन के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी और असल में अम्ब्रेला की हेड वही है। बिली ने ही जानबूझकर जेड को छोड़ा था ताकि वह उसका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी के जहाज तक पहुंच सके। अब वह जेड को कैद करके उसका खून अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि उसका शरीर वायरस से लड़ते लड़ते कमजोर हो रहा है।
है। बिली एवलिन को कंट्रोल करते हुए गार्ड को जहाज पर हमला करने का आदेश देती है। एक गार्ड जेड को पकड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन जेड अपनी आखिरी चाल चल देती है। वह जेब से एक बोतल निकालकर जमीन पर फोड़ देती है, जिससे मदर जीरो का अट्रैक्टर एंजाइम चारों तरफ फैल जाता है। कुछ ही सेकंड में हजारों जीरो वहां हमला कर देते हैं। सैनिक गिरने लगते हैं, उनके हथियार कम पड़ जाते हैं और अम्ब्रेला की पूरी यूनिट बिखरने लगती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जहाज वहां से निकलने लगता है। कहानी 2022 में लौटती है। एवलिन बर्ट को वापस उसकी सेल में ले जाती है और उसे एक नया प्रोजेक्ट ऑफर करती है। वह उसे एक टैंक में रखे एक अजीब ह्यूमनॉइड म्यूटेंट को दिखाती है। दूसरी तरफ रोथ ट्विन को उनके घर छोड़ता है और कहता है कि 5 मिनट में अपना सामान पैक करके वापस आओ, लेकिन बहनें भागने का प्लान बनाती हैं। जेड रोथ को बातों में उलझाती है और बिली अल्बर्ट का दिया हुआ बैग लेने जाती है, लेकिन बिली की चक्कर आने की समस्या बढ़ती जा रही थी। वे खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोथ उन्हें पकड़ लेता है। तभी अचानक बिली को एक भयानक दौरा पड़ता है। वायरस अपना असर दिखाना शुरू करता है और वह जंगली जानवर की तरह रोथ पर टूट पड़ती है। जेड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोथ उन दोनों को दबोच लेता है। मदद आने ही वाली थी, इसलिए बिली ने जेड को भागने को कहा और खुद दोबारा रोथ पर टूट पड़ी। जेड किसी तरह वहां से निकल गई, लेकिन बिली पकड़ ली गई। उसे अम्ब्रेला की लैब में ले जाया गया, जहां एवलिन उसे बहलाते हुए कहती है कि वह उसे ठीक कर देगी। बिली के कई टेस्ट किए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि टी वायरस उसकी नसों में दौड़ रहा है, लेकिन अभी वह सक्रिय नहीं है। फिर बिली को जबरदस्ती एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसका शरीर ऐंठने लगता है और वह दर्द से चीखने लगती है। दूसरी तरफ साइमन अपनी माँ एवलिन के अजीब बर्ताव से परेशान था। तभी जेड पाब्लो को साथ लेकर उसके पास पहुंचती है और उसे सब सच बता देती है। जेड की बातें सुनकर साइमन को समझ आता है कि दवा उसकी माँ के साथ क्या कर रही है। उसे याद आता है कि कैसे किचन में खाना बनाते वक्त उसकी माँ ने अपनी ही उंगली जला ली थी, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ था। सच जानने के बाद साइमन गुस्से में एवलिन को कॉल करता है। जब वह जवाब मांगता है तो एवलिन का असली चेहरा सामने आ जाता है। साइमन फोन काट देता है और जेड की मदद करने को तैयार हो जाता है। वह अपना हुनर इस्तेमाल करके अम्ब्रेला बिल्डिंग के सारे इलेक्ट्रॉनिक लॉक हैक कर देता है। उधर लैब में बिली को फिर होश आता है। वह खुद को बचाने के लिए पास खड़े लैब टेक्नीशियन पर हमला करती है और एक सिरिंज उसकी आंख में घोंप देती है। वह एवलिन को भी घायल कर देती है, लेकिन जैसे ही भागने लगती है उसे खून, अलार्म और उस मरे हुए कुत्ते की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसका हेलुसिनेशन फिर शुरू हो जाता है और हालत बिगड़ने लगती है। ठीक उसी वक्त बर्ट वहां पहुंचता है। वह बिली को झकझोर कर होश में लाता है और कहता है कि चलो अल्बर्ट को ढूंढते हैं। दोनों बहनें उसी समय अल्बर्ट के कमरे में पहुंचती हैं। चारों वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी बिल्डिंग का सुरक्षा सिस्टम सक्रिय हो जाता है और टैंक में कैद वह भयानक जीव भी जाग जाता है। सब लोग छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तनाव की वजह से बिली की हालत फिर बिगड़ जाती है। वायरस उसके दिमाग पर काबू पा लेता है और वह अपनी ही बहन जेड पर हमला कर देती है। बीच बचाव करने आए साइमन को वह काट लेती है, जिससे वह तुरंत संक्रमित हो जाता है। गार्ड चारों को घेर लेते हैं। जब एवलिन आती है और देखती है कि उसके बेटे को काट लिया गया है, तो वह सदमे में आ जाती है। वह बिना सोचे समझे अपने ही बेटे को गोली मार देती है। यह देखकर अल्बर्ट और बर्ट भड़क उठते हैं और गार्ड पर टूट पड़ते हैं। वहां भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। रोथ डरकर भाग जाता है, जबकि उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर क्लोन्स दोनों बहन को खींचकर बाहर ले जाते हैं, जबकि एवलिन सन्न रह जाती है और अपने बेटे की लाश को देखती रहती है। बाहर अम्ब्रेला की सुरक्षा गाड़ियां गश्त कर रही थीं, इसलिए सबने छुपकर एक कमरे में पनाह ली। क्लोन्स ने लैब में पड़े केमिकल से एक बम बनाने की तैयारी की। अल्बर्ट ने फैसला लिया और कहा कि बेटियां बर्ट के साथ यहाँ से निकल जाएंगी और वह खुद पीछे रुककर बम सेट करेगा। तीनों को भागते देख एवलिन लैब में आ जाती है और अल्बर्ट को 2 गोलियां मार देती है। घायल होने के बावजूद अल्बर्ट आग लगा देता है। पूरी बिल्डिंग एक जोरदार धमाके में उड़ जाती है। एवलिन किसी तरह उस जलती इमारत से बाहर निकलने में कामयाब रहती है। जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, बर्ट मौका पाकर एक कार चुरा लेता है और दोनों जुड़वा बहनों को लेकर शहर से दूर निकल जाता है। बाद में मलबे के बीच से उस टैंक वाले राक्षस का हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। वह अभी भी जिंदा था। कहानी 2036 में आती है। अम्ब्रेला के सैनिक अपने बेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
थे, लेकिन जीरो के हमले में वे एक एक करके मारे जा रहे थे। गुस्से में बिली जेड को मारती है और अपने टेंट में लौट जाती है, जहां एवलिन उसे याद दिलाती है कि वह उसके बिना कुछ नहीं है। बाहर दो सैनिक जेड को घसीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेड उन्हें धक्का देकर खुद को छुड़ा लेती है। उसी समय बिली अम्ब्रेला के ड्रोन्स को सक्रिय कर देती है। ड्रोन्स जीरो पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जेड वहां से भाग जाती है, क्योंकि जेड के शरीर पर अभी भी वह रिपेलिंग एंजाइम लगा था। जीरो उसे नजरअंदाज कर देते हैं और वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाती है। अर्जुन उसे देख लेता है, रस्सी फेंकता है और उसे जहाज पर चढ़ा लेता है। जहाज पर पहुंचकर जेड साकिम और अर्जुन को मनाती है कि वे उस विशाल म्यूटेंट मगरमच्छ को आजाद कर दें। कुछ देर बाद बिली के ड्रोन्स जीरो को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन इस गोलीबारी में अम्ब्रेला के लगभग सभी सैनिक भी मारे जाते हैं, सिवाय एक के। तभी वह भयानक मगरमच्छ पानी से बाहर आता है। जहाज पर जेड को एहसास होता है कि उसकी बेटी बेया वहां नहीं है। वह उसी के बताए तरीके से किनारे पर भाग गई है। उधर बिली उस बचे हुए सैनिक के साथ पहाड़ी पर भागती है। मगरमच्छ को अपनी तरफ आता देख बिली अपने ड्रोन्स को उस पर गोली चलाने का आदेश देती है। एक ड्रोन पर मगरमच्छ अपनी पूंछ से हमला करता है और वह ड्रोन सैनिक पर गिरता है, जिससे आखिरी सैनिक भी मारा जाता है। मगरमच्छ हवा में उड़ते एक ड्रोन को अपने जबड़ों से कुचल देता है। बिली को मरे हुए सैनिक की जेब में एक ग्रेनेड मिलता है। वह उसे मगरमच्छ पर फेंकती है। धमाका होता है, मगरमच्छ पानी में गिर जाता है और उसकी टक्कर से बिली का एक हेलीकॉप्टर भी नीचे गिर जाता है। इस बीच जेड और अर्जुन एक छोटी नाव लेकर बेया को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन मगरमच्छ की पूंछ के प्रहार से नाव पलट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। कुछ मिनट बाद वे किनारे पर बेहोश मिलते हैं। अर्जुन बुरी तरह घायल है और खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वह जेड से कहता है कि उसे छोड़ दे और तुरंत बेया को ढूंढे। दूसरी तरफ बिली कुछ और जीरो को मारती है और अपने दूसरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर उड़ान भर लेती है। ठीक उसी वक्त मगरमच्छ पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां बेया छिपी थी। मगरमच्छ बेया का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचकर उसकी गंध सूंघता है, वह शांत हो जाता है और उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि बेया के शरीर पर अभी भी रिपेलिंग एंजाइम लगा था। अचानक बिली के हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी जाती हैं। बेया वहां से भाग जाती है, जबकि मगरमच्छ उन मिसाइलों का शिकार हो जाता है। भागते हुए बेया को जेड मिल जाती है, लेकिन तभी बिली और उसके आदमी वहां उतरते हैं। जेड अपनी बंदूक तान देती है, लेकिन बिली उसे अपमानित करने लगती है। वह कहती है कि जेड खुदगर्ज है और उसी की वजह से उसके आसपास के लोग मरते हैं। जेड मजबूर होकर हथियार डाल देती है और कहती है कि वह बिली के साथ जाएगी, बस बेया को जाने दे। बिली उसकी बात मानने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही जेड पास आती है, वह उसे पेट में गोली मार देती है। इसके बाद वह बेया को घसीटते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाती है, जबकि जेड जमीन पर पड़ी अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखती रहती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।